देखो आपके सामने एक पजल दे रखी है, हमने अलग अलग 6 पढ़ी थी, इस बार क्या दे दिया, फ्लोर बेस पढ़ी थी, इस बार थोड़े मंथ और दे दिए अपने को। चीज़ वही है, फ्लोर बेस ही मान सकते हो आप, फ्लोर बेस में मंजिल आ जाती है, यहाँ मंथ दे रखी है, मंथली बेस भी मान सकते हो। ठीक है, 6 व्यक्ति कौन कौन है, ए जी क्यू आर टी वाई, एक वर्ष के जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर को 6 अलग अलग महीनों में पैदा हुए थे, मतलब हर महीने एक पैदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि ए और वाई के मध्य 3 व्यक्ति पैदा हुए, ए वाई से पहले पैदा हुआ था, सी और ए के मध्य कोई भी पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब है सी और ए कहाँ होगा, कंटिन्यू होगा, लगातार होगा। सी और आर के मध्य 2 व्यक्ति पैदा हुए थे, टी क्यू से पहले पैदा हुआ था। तो कौन कौन से महीने दे रखे हैं आपको, जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये आपको दे रखे हैं कितने, 6। ये लो 6। अब बनाते हैं इसको अपने। ठीक है, 6 बेस पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दे रखा है कि ए वाई से पहले पे, ए और वाई के मध्य 3 है और पहले भी दे रखा है, इसका मतलब अगर ए यहाँ होगा तो वाई कहाँ होगा, यहाँ होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, अगर ए यहाँ होगा तो वाई कहाँ होगा, 3। ए और वाई के मध्य कितना है, 3 है। सी और ए के मध्य कोई नहीं है, मतलब इसमें तो सी यहाँ आ गया, इसमें सी यहाँ भी आ सकता है। एक तीसरी कंडीशन और बन सकती है, ए यहाँ हो, सी यहाँ हो। ये पहली कंडीशन बन गई, ये बी की, और ये बी की फर्स्ट कंडीशन बन गई। ठीक है, सी और ए के मध्य कोई भी पैदा नहीं हुआ था, सी और आर के मध्य 2, सी और आर के मध्य 2 नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सी और आर के मध्य 2 नहीं आ रहा, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब सिंपल सी बन गई, 1 2 सी और आर के मध्य 2। टी क्यू से पहले पैदा हुआ था, यहाँ टी हो गया, यहाँ क्यू हो गया, तो क्या कंडीशन बन गई, सी, ए, टी, आर, क्यू और वाई। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कौन मई में पैदा हुआ था, मई में कौन हुआ था, टी। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मई में कौन पैदा हुआ था, तो आपने बता दिया टी हुआ था। दूसरा देखो, ए और क्यू के मध्य कितने लोग हैं, ए और किसके मध्य, ए और क्यू के मध्य कितने हैं, 1 और 2, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, आर से पहले कितने व्यक्ति ने जन्म लिया, आर से पहले कितने ने लिया, आर से पहले लिया है 3 लोगों ने। ठीक है, चौथा देखो, चौथा दे रखा आपको क्या, सबसे बड़ा कौन है, इसमें ऑप्शन दे रखा है जी, नहीं सी, ए, क्यू, टी, वाई, तो सब पता ही चल रहा है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबसे बड़ा सी। 5वां नंबर क्या दे रखा है, देखो, निम्नलिखित में से y के संदर्भ में क्या सही है, आपको ये बताना है। पहला दे रखा है c और y के मध्य 4 पैदा हुए हैं, क्या, बिल्कुल हुए, यानी पहला तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही आ रहा है। इसके जितने ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आप लिख लो। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, r सत्य नहीं है, सॉरी ये बताना ना, इसमें ये बताना आपको सत्य नहीं है, पहला सत्य है। दूसरा देखो, क्यू वाई, आर वाई से पहले पैदा हुआ है, आर वाई से बिल्कुल पहले हुआ है। तीसरा पॉइंट देखो, क्यू वाई के ठीक बाद, क्यू वाई से ठीक पहले हुआ है, ठीक बाद में नहीं हुआ, यानी तीसरा गलत है। आगे और चेक कर लेते हैं,
केवल क्यू वाई और आर के मध्य पैदा हुआ है, वाई और आर के मध्य केवल क्यू, तो बिल्कुल सही है। पांचवा नंबर ऑप्शन क्या है आपका, वाई के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ये थी आपकी एक पजल। अगली पजल आपको दे रखी है, देखो 7 बॉक्स है एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, आगे उनमें डिटेल दे रखी है। बॉक्स पी के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, बॉक्स एस व पी के मध्य केवल एक बॉक्स रखा गया है, एस व क्यू के मध्य उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने बॉक्स क्यू व एम के मध्य रखे गए हैं। बॉक्स एन और ओ के मध्य 3 बॉक्स रखे गए हैं, एन को ओ के ऊपर रखा गया है। जो जो चीज अपने को पता है वो करते जाएंगे। 7 बॉक्स है, मैंने 7 बॉक्स बना लिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बॉक्स। इसने साफ साफ दे रखा है कि P के ऊपर कितने होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए। ये लो P के ऊपर केवल 2, ठीक है, फिक्स दे रखा है। उसके बाद आपको दे रखा है S व P के मध्य 1 होना चाहिए। तो S कहाँ आ सकता है, S यहाँ भी आ सकता है, अगर P यहाँ हो तो S यहाँ भी आ सकता है। भाई ऊपर नीचे नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि S और P के मध्य कितने हैं, 1 है। ये लो S और P के मध्य कितना है, 1 है। अब दे रखा है कि S व Q के मध्य उतने ही बॉक्स रखे गए हैं जितने कि Q व M के। तो इससे पता नहीं चल रहा, लेकिन इसने एक साफ चीज दे दी है कि S व Q के मध्य आपको उतने ही बॉक्स रखने हैं जितने Q और M के हैं। ठीक है, N व O के मध्य 3 है और N को O के ऊपर, N और O के मध्य 3 होने चाहिए। अगर N यहाँ हो, 1, 2, 3 O यहाँ हो सकता है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं बन रही। इसमें अगर मैं N यहाँ करूँ, 1, 2, 3 O यहाँ आ नहीं सकता, तो मैंने N यहाँ कर दिया तो O कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, अब मैं Q को कहाँ करूँ कि S और Q के मध्य उतने ही होने चाहिए Q और M के मध्य। ठीक है, अगर मैंने Q को यहाँ कर दिया, S और Q के मध्य 2, S और M के मध्य 2, सही बन रहा है। अगर मैं इसमें S Q यहाँ कर दूँ, नहीं हो सकता, Q यहाँ M भी नहीं हो सकता, ये कंडीशन भी हट गई आपके। बचा क्या, M आ गया, N आ गया, O P Q R बचा, ये लो R। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, S N P Q R O और M। जो आपको क्वेश्चन पूछे उसके जवाब देते जाओ। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, शीर्ष पर कौन सा बॉक्स रखा गया है, सबसे ऊपर। तो शीर्ष पर कौन सा हो जाएगा, S। शीर्ष पर कौन सा रखा गया है, S रखा गया है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा N के संदर्भ में सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, N के संदर्भ में कौन सा सही है। Q और N के मध्य 3 बॉक्स रखे गए हैं क्या, पहले ऑप्शन डाल लो जितने हैं। Q और N के मध्य 3 है क्या, Q और N के मध्य ओनली 1 है, यानी ये गलत हो गया। दूसरे पर आओ, N को Q के नीचे रखा गया क्या, N Q के ऊपर है, यानी ये भी गलत हो गया। तीसरे पर आओ, N को शीर्ष पर रखा गया है क्या, N को 2 नंबर पर रखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। चौथे पर आओ, N के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा जाता है, बिल्कुल सही है। N के ऊपर कितने बॉक्स है,
केवल एक बॉक्स रखा गया है। पांचवें पर आओ, एन और आर के मध्य कोई बॉक्स नहीं है, बिल्कुल गलत है। एन और आर के मध्य 2 बॉक्स है, ये हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 आपका सही हो जाएगा। आगे देखो, शीर्ष पर कौन सा बॉक्स रखा गया? वापस यही क्वेश्चन आ गया क्या? शीर्ष पर कौन सा? एस है। एस और क्यू के मध्य कितना है? फिर पूछा उसने कि एस और क्यू के मध्य कितना है? एस और क्यू के मध्य 2 है। एस और क्यू के मध्य क्या है? 2 है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। शीर्ष पर कौन सा बॉक्स आ गया? कौन सा बॉक्स क्यू के ठीक ऊपर है? क्यू के ठीक ऊपर कौन सा हो जाएगा? क्यू के ठीक ऊपर है पी। पांचवा नंबर देखो क्या दे रखा है। आर और एम के मध्य कितने हैं? आर और एम के मध्य कितने हैं? 1 है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये कितने मिनट का था? 6 का ही। देखो अगली पजल क्या दे रखी है। 6 व्यक्ति है जे पी क्यू आर वी जेड, एक पंक्ति में बैठे हैं। कुछ का मुख्य, इस बार क्या दे दिया? अभी तक हमने क्या पढ़ा? जिनकी डायरेक्शन उत्तर में थी, इस बार उसने दे दिया कि कुछ का उत्तर की ओर है, जबकि कुछ का कहाँ है? दक्षिण की ओर उनका मुख है। ठीक है, आगे दे रखा है जे पंक्ति के किसी अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठता है, यानी जे इधर से भी बैठ सकता है, इधर से भी, कन्फर्म नहीं कहां से बिठाएंगे। ठीक है, पी जे की दाईं ओर तीसरी स्थान पर बैठता है। पी जे की दाईं ओर कहां बैठेगा? तीसरी स्थान पर। आर पी और जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। जेड के दोनों निकटतम पड़ोसी समान दिशा की ओर है। वी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। क्यू आर के दाईं ओर बैठता है। आर उत्तर की ओर है। क्यू जेड के समान दिशा की ओर है। ठीक है, देखते हैं। पहली चीज क्या थी? जे पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर, या तो मैं इसमें बिठा देता हूं 6, 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। किसी भी, या तो जे यहां बैठेगा या जे यहां बैठेगा। दोनों साइड में से किसी एक छोर में कहां पर है? लास्ट की तरफ है। पी जे की दाईं ओर से तीसरा स्थान है। अब जे की डायरेक्शन नहीं दे रखी। अगर मैं एक चीज बताओ, अगर ये दक्षिण की तरफ हो तो इसका दायां कौन सा होगा? यहां। तो यहां तो क्या आ ही नहीं सकता पी जे की दाईं ओर तरफ। तो पी जे की दाईं तरफ ये कब होगा? जब ये उत्तर की ओर मुख कर रहा है, और जब ये दक्षिण की ओर मुख करेगा तब यहां होगा पी। आया क्या बात समझ में इतनी? अब क्या दे रखा आगे? आर पी और जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? आर है वो पी और जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर यहां नहीं आ सकता। आर की कंडीशन ये नहीं है, इसमें आर की कंडीशन ये नहीं है। इसमें आर यहां नहीं आ सकता, इसमें आर यहां नहीं आ सकता। ठीक है, V के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा की ओर है, यानी V के दोनों निकटतम पड़ोसी कहां हो जाएंगे? विपरीत दिशा की ओर उन्मुख हो जाएंगे। ठीक है, V के दोनों हो गया। Z के दोनों पड़ोसी समान दिशा में, चलो देखेंगे। V P के बाईं से दूसरी तरफ है, यहां जा नहीं सकता। इसको उत्तर की तरफ माने तो V कहां जाएगा? यहां जाएगा। V P के बाएं से दूसरे स्थान पर है। V P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ये लो। ठीक है, तो R की कंडीशन इसमें तो बची यहां पर और इसमें बची यहां पर R का मान, और R इसने दे दिया कहां है? उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर दिखा दिया। ठीक है,
क्यू आर के दाईं ओर बैठता है, क्यू आर के दाईं ओर, इधर तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो गई गलत। अब क्यू को मैं चाहे यहां बिठाऊं चाहे यहां बिठाऊं, क्यू आर के दाईं ओर देखता है, क्यू आर के, आर उत्तर की ओर उन्मुख है, क्यू जेड के समान दिशा में है, क्यू जेड के समान दिशा में है, यहां मैंने जेड को मान लिया। एक बार मेरी कंडीशन बन चुकी है, ये कौन सी, आर जे वी जेड पी और क्यू, ठीक है। इसको मैंने उत्तर की ओर बिठा दिया, फिक्स है। पी का उत्तर की ओर था कि आप देखो किस किस का मुख कहाँ है, जे पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठता है, पी जे की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब इसका है दक्षिण की तरफ, ठीक है। आर पी और जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वी के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, विपरीत दिशा की ओर, तो ये लो, ठीक है। जेड के दोनों निकटतम पड़ोसी समान दिशा की ओर उन्मुख है, यानी इनका दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। वी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अगर ये है तो ये भी ये है। क्यू आर के दाईं ओर बैठता है, आर उत्तर की ओर, क्यू जेड के समान दिशा में है, क्यू जेड के समान दिशा में। ये बन गया आपका पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला देखो इसका क्वेश्चन, आर जेड वी, जेड कहाँ है, नीचे है ना, क्यू भी नीचे हो जाएगा, ये दोनों नीचे। ये है समान दिशा की ओर, विपरीत दिशा की ओर है ना, जेड है, जे विपरीत दिशा की ओर। पहला देखो, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। पहला आपको दे रखा है आर वी, दूसरा आपको इसने दे रखा है क्या, वीपी, तीसरा आपको दे रखा है जेपी, चौथा आपको क्या दे रखा है इसने, वी क्यू, और पांचवा दे रखा है आपको क्या, जे और आर दे रखा है। आर वी देखो, आर का कहां, ऊपर की तरफ, वी का भी ऊपर की तरफ, और +1 है। वी और पी में देखो ऊपर की तरफ और +1 है। जे और पी में देखो +2 है, दोनों ऊपर की तरफ है। वी और क्यू में ऊपर नीचे है, लेकिन +2 है, ऊपर नीचे। जे और आर दोनों क्या ऊपर की तरफ है, यानी मैं बोल सकता हूं 4 नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों की डायरेक्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जेड के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है, बाईं ओर से दूसरा। जेड के संदर्भ में क्यू का बाईं ओर से दूसरा है क्या, जेड के संदर्भ में क्यू का बाईं ओर से नहीं है, दूसरा गलत है। दूसरा देखो, दाईं ओर से तीसरा, ये भी नहीं है। बाईं ओर से तीसरा, ये भी नहीं है। दाईं ओर से पांचवा भी नहीं है, दाईं ओर से दूसरा हो जाएगा, यानी 5 नंबर ऑप्शन। आगे चलो, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख है, 1 2 3 4, उत्तर की ओर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। आगे चलो, वी का स्थान क्या है, वी का स्थान क्या है, बाईं सीरीज से क्या बोल सकते हो आप, तीसरा है, ठीक है। यहां पर पजल ये यहीं पूरी होती है। एक पजल दिखाई दे रही है आपके सामने, देखो क्या चीज है इसमें। के एल एम एन ओ पी तथा क्यू एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर है, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। सबका मुख कहां पर है, उत्तर दिशा में है। 3 4 5 6 और 7, ये लो, ठीक है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में क्यू रेखा के एक छोर पर बैठे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू मैं यहां भी मान सकता हूं, दूसरी कंडीशन में मैं क्यू यहां भी मान सकता हूं, ठीक है। सॉरी, यहां नहीं आएगा ना, दाएं छोर पर या बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी होगा, तो यहां भी आ सकता है। क्यू रेखा के एक छोर पर बैठे व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। क्यू तथा पी के बीच 4 लोग हैं, 1 2 3 4, अगर मैं यहां कर दूं, या फिर 1 2 3 4 पी यहां आ सकता है,
लेकिन साफ साफ दे रखा है कि देखो, चलो आगे चलते हैं। एन ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एन कहाँ है, ओ कहाँ है, नहीं पता। ये लो, ये ओ है, ठीक है, बाएं से दूसरे स्थान पर है, ओ के बाएं के। आगे देखो, न तो ओ न तो क्यू, अच्छा, ओ न तो क्यू का और न ही पी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ओ यहां नहीं आ सकता, ओ यहां नहीं आ सकता, तो ओ कहाँ आ सकता है, ओ यहां आएगा। ओ यहां आ गया तो एन कहाँ गया, ये लो, ठीक है। ओ यहां नहीं आ सकता, ओ यहां नहीं आ सकता, तो ओ आ गया यहां पर, एन कहां पर आ गया, ये लो, कंडीशन बन गई। चार एनओ के दाएं दूसरे स्थान पर है, यहां तक आ गया। Q और N के बीच उतने ही लोग हैं जितने K और L के बीच में है। K दाएं छोर पर बैठा है, सीधा सा बता दिया, तो एक कंडीशन अपने आप क्या हो गई, समाप्त हो गई, ये नहीं रही, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, Q तथा N के बीच उतने ही लोग बैठे हैं। Q और N के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, जितने की K और किसके बीच में, L, 1 2 3, तो L यहाँ आ गया। एक कौन सा बचा, K आ गया, L आ गया, M बच गया, ये लो M आ गया। अब जो क्वेश्चन आपको पूछे उसका जवाब देते जाओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, पहला है, दी गई व्यवस्था के आधार पर P एक निश्चित नियम से L से संबंधित है। इसने साफ दे रखा है कि P किसी प्रकार L से संबंधित है। आगे इसने दे रखा है, इसी नियम के आधार पर L किससे संबंधित है, M से संबंधित है, ठीक है। आगे दे रखा है, इसी नियम के आधार पर निम्न में से कौन सा M से संबंधित होगा। P किससे संबंधित, L से, L किससे, M से, तो M से क्या संबंध हो गया, K हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, K आ गया। दूसरा देखो, दी गई व्यवस्था के निम्न में से N की सही स्थिति कौन सा दर्शाता है। पहला है कि N जो है पंक्ति का बिल्कुल बायां ओर है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। दूसरा दे रखा है L के बाएं तीसरा, L के बाएं तीसरा N नहीं है। तीसरा क्या दे रखा है इसमें, Q के दाएं दूसरा, Q के दाएं दूसरा भी नहीं है। चौथा दे रखा है K तथा M के ठीक मध्य, K तथा M के ठीक मध्य भी नहीं है। पांचवा दे रखा है P के तुरंत दाएं, P के तुरंत दाएं N जरूर है, तो क्या हो गया, ये सही हो गया, P के तुरंत दाएं N। आगे देखो, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य बताना है, ठीक है। पहला है, Q तथा P के बीच 5 लोग बैठे हैं, क्या, Q और P के बीच 5 नहीं बैठे, 4 ही बैठे हैं। दूसरा दे रखा है, O तथा P के बीच केवल 1 लोग है, O तथा P के बीच यहाँ 2 लोग हैं, 1 नहीं है। तीसरा दे रखा है, Q के बाएं केवल 1 व्यक्ति बैठा है, Q के दाएं 1 बैठा है, लेकिन बाएं 1 से ज्यादा है। दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, अभी तक तो कोई कथन सत्य नहीं है, तो लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। लास्ट में दे रखा है इसने, M और Q के बीच उतने ही लोग हैं जितने कि L और O के बीच में, बिल्कुल सही है। M और Q के बीच कोई लोग नहीं, यहाँ L और O के बीच कोई लोग नहीं। आगे चलो, N तथा Q के ठीक मध्य में कौन बैठा है, N तथा Q के ठीक मध्य में 3 बैठे हैं। ऑप्शन से देखेंगे कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है M तथा P दोनों, सीधा हो गया L O M, ये ऑप्शन दे रखा है, 3 हो गया L O M, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, M के दाएं कितने व्यक्ति है, M के दाएं 2 व्यक्ति है, ठीक है। आगे चलो, अगली पजल लिखो। आगे इसने क्या दे रखा है आपको, 7 व्यक्ति दे रखे हैं, 7 मंजिल इमारत में रहते हैं। 7 व्यक्ति कहां से कहां तक है, A है, B है, C है, ठीक है। इसके अलावा W X Y Z
डब्ल्यू एक्स वाई व जेड एक 7 इमारत मंजिल में अलग अलग रहते हैं, मतलब 7 लोग हैं, मंजिल भी कितनी है 7 है, उनमें क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, आगे कंडीशन देखो क्या दे रखी है, लेकिन आवश्यक नहीं है किसी क्रम में रहे, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में हो। आगे इसने दे रखा है कि सबसे नीचे वाली मंजिल, सबसे नीचे वाली मंजिल को, सबसे नीचे वाली मंजिल को मंजिल क्रमांक 1 दिया गया है, मंजिल क्रमांक 1, दूसरी मंजिल को 2, इसी प्रकार जो सबसे ऊपरी मंजिल है, इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल को मंजिल क्रमांक 7 दिया गया है, मंजिल क्रमांक 7 दिया गया है। आगे अब देखो इसमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है, कंडीशन पर देखते हैं। पहली कंडीशन इसने क्या दे रखी है, x तथा b के बीच में केवल 4 लोग हैं, x तथा b के बीच केवल 4 लोग हैं, 4 लोग बिठा देंगे। उसके आगे दे रखा है x b के ऊपर किसी तल पर रहता है, x b के ऊपर किसी एक तल पर रहता है। ठीक है, x b के ऊपर किसी एक तल पर रहता है। b तथा w के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, b तथा w के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आगे इसने क्या दे रखा है, b तथा w के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, a c के तुरंत ऊपर वाले तल पर रहता है, a c के तुरंत ऊपर वाले तल पर रहता है, a c के तुरंत ऊपर वाले तल पर रहता है। z के बीच 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, y z के नीचे किसी तल पर रहता है, y तथा z के बीच कितने लोग रहते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं तथा y z के नीचे किसी तल पर रहता है। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी क्या बन गई, पजल बन गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। 7 इमारत मंजिल है, सबसे ऊपर को हमने दिया गया 7 नंबर, 7 6 5 4 3 2 और 1, इस प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जो जो दे रखा है वो करते जाएंगे, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। पजल की यही आसानी होती है कि जो बोले बस वही करना है आपको। अभी पॉसिबिलिटी वाले भी आएंगे, जो बैंक के मेंस में आते हैं ना, वो थोड़ी हार्ड होगी, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, और प्री में इस लेवल की आती है।
शुरू कहां से हो रहा है? x तथा b के बीच 4 लोग हैं और x b के ऊपर है। x और b के बीच 4, 1 2 3 4, तो या तो x b यहां आ जाएगा या x b यहां आ जाएगा। दो ही कंडीशन बनी है। b तथा w के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। b तथा w के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। a c के तुरंत ऊपर वाले, तो a c 2 खाली लगातार यही है बस, a और c के ऊपर। y तथा z के बीच 2 से अधिक व्यक्ति रहता है और y कहाँ है? नीचे, तो y और z का यही बन गया या नहीं बना? ये बस सिंपल से। कितना मिनट लगा? 2 मिनट ही नहीं लगे। 1 मिनट में आपकी क्या बन गई? पजल बन गई। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या दे रखे, आंसर देते जाओ। पहला है z के नीचे तथा ऊपर क्रमशः कौन रहता है? तो नीचे तो कौन रहता है? w रहता है। ऊपर कौन रहता है? x रहता है। दूसरा देखो, दी गई व्यवस्था के आधार पर a कौन से तल पर रहता है? a कौन से पर रहता है? चौथे तल पर रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि c अपना स्थान z के साथ बदल ले, मतलब यहां c आ जाए और यहां z आ जाए, स्थान बदल ले। b अपना स्थान a के साथ बदल ले, यहां b आ जाए और यहां a आ जाए। ठीक है, b अपना स्थान a के साथ बदल ले, तो इस प्रकार बनी व्यवस्था में a तथा z के बीच कितने लोग रहेंगे? कोई नहीं रहेगा, 0 रहेगा। चौथा नंबर देखो, दी गई व्यवस्था के आधार पर x एक निश्चित नियम के अनुसार किससे संबंधित दे रखा है? x है z से संबंधित। ठीक है, आगे z w से संबंधित है, z है w से, तो इसी प्रकार a से कौन हो जाएगा? x किससे है? z से। z किससे है? w से, तो a किससे हो जाएगा? c से हो जाएगा। 5 नंबर देखो, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? x तथा c के बीच कोई नहीं रहता, x और c के बीच बिल्कुल रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। दूसरा है x सम संख्या वाली पर रहता है, नहीं रहता, 7 विषम होती है। तीसरा, दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है, अभी तक तो कोई भी कथन सत्य नहीं है। चौथा देखते हैं, चौथे में दे रखा है a तल संख्या 3 पर रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। और 5वां आपका दे रखा है y से नीचे तल पर कोई नहीं रहता, y से नीचे बिल्कुल कोई नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? 5 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है।